आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद। राधिया ने लाई पतले का सच सबके सामने जाहिर कर दिया और जैसे ही प्रथम को इस हकीकत का पता चला वो निहारिका पर शदीद गुस्सा हो गया। उसी दौरान राधिया ने इस मोम के पतले को आग लगा दी। दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा जबरदस्त मोड़ आया है जिसने मित्तल खानदान की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। राधिया ने आखिरकार निहारिका का सच सबके सामने ला ही दिया। जैसे ही उसने वो मोम का पतला सबके सामने रखा, पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी साजिश उन्हीं के घर में पल रही थी। प्रथम की नजरें उस पतले पर जम गईं। इसका चेहरा गुस्से से सर्ख हो चुका था। उसे वो सारे लम्हे याद आने लगे जब उसे लगा था कि राधिया इससे दूर हो रही है। प्रथम जोर से बोला, निहारिका, ये सब क्या है? तुम हमारे घर में क्या कर रही थीं? और ये मोम का पतला तुम्हें किसने दिया? निहारिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो घबरा गई, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। तब राधिया आगे बढ़ी और बोली, प्रथम, यही वो पतला है जिसके जरिए निहारिका ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया। इसने हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। ये सुनकर दादी भी कांपती हुई आवाज में बोले, हमने तुम पर भरोसा किया था निहारिका, और तुमने हमें धोखा दिया। ऊपर से प्रथम के वालिद ओमकार का गुस्सा भी फट पड़ा। निहारिका, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। प्रथम की माँ रजनी और भाभी एकता ने भी निहारिका को खूब सुनाए। एकता बोली, मुझे पहले से शक था उस पर, ये जरूर कुछ गलत करेगी। उसी दौरान पुलिस आ जाती है और सबके सामने निहारिका को हथकड़ी लगा दी जाती है। निहारिका चीखती है, प्रथम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे जेल मत भेजो। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम मन्ना मोड़ लेता है और कहता है, ले जाओ उससे। जैसे ही पुलिस निहारिका को ले जाती है, घर में खामोशी छा जाती है। राधिया जाने लगती है, लेकिन प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है। राधिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। राधिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। कुछ देर की खामोशी के बाद वो कहती है, ठीक है, लेकिन उस बार मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। प्रथम फौरन कहता है, कभी नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सीन बदलता है जेल के अंदर। निहारिका सलाखों के पीछे बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। अचानक एक कांस्टेबल आकर कहती है, तुमसे कोई मिलने आया है। निहारिका हैरान हो जाती है और जब वो विजिटर रूम में पहुंचती है तो सामने देखकर चौंक जाती है। वहां खड़ी होती है एकता। एकता मुस्कुराते हुए कहती है, ये खेल हमने साथ शुरू किया था निहारिका, और वो मोम का पतला भी मैंने ही तुम्हें दिया था। निहारिका गुस्से से कांप उठती है, तो फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? एकता ठंडी आवाज में जवाब देती है, क्योंकि किसी एक को तो कुर्बानी देनी थी और तुम उसके लिए बेहतरीन थी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एकता की ये नई चाल मित्तल खानदान को दोबारा तबाह करेगी, या राधिया और प्रथम मिलकर इस साजिश को खत्म कर देंगे?